अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो के नेक्स्ट एपिसोड और आगे कहानी में अब आगे क्या होने वाला है। क्या कामयार खुद को बदल लेगा और क्या आयरा कामयार के रवैये को बदलने में कामयाब हो जाएगी। क्या कामयार का रवैया आयरा के साथ ठीक हो जाएगा और क्या एक बार फिर से दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाएगी। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आगे आप देखेंगे कि आखिरकार अब आयरा और कामयार की तो शादी हो जाती है, लेकिन आयरा को अब कामयार बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लगा है। कामयार ने आयरा की खातिर खुद को बदल लिया था, मगर आयरा के ठुकराने के बाद कामयार अब फिर से वापस वही काम करने का फैसला कर चुका है जो उसने छोड़ने का फैसला किया था। आयरा शादी के बाद रुखसत होकर कामयार की ज़िंदगी में आ चुकी है। वो कमरे में बैठी कामयार का इंतज़ार कर रही होती है कि दादी उसके पास आकर उसे चादर पहनाती हैं, उसके पास बैठकर समझाती हैं कि अब अगर तुम दोनों ने इस तरह से निकाह कर लिया है, ये शादी कर ली है, तो फिर इसे दिल से निभाना। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वक्त के साथ साथ कामयार का रवैया भी बदल जाएगा। कामयार क्लब में शराब के नशे में गुम होता है। कामयार को अब बार बार यही बात तकलीफ देती है कि आयरा ने उस पर एतबार नहीं किया था, उसे ठुकरा दिया था। कामयार आधी रात को नशे में गुम घर आता है अपने कमरे में। वो आता है तो आयरा को अपने बेड पर सोते हुए देखकर उसे उठा देता है और कहता है कि ये मेरा बेड है, आइंदा इस बेड पर सोने की कोशिश ना करना। ये इतना बड़ा कमरा है, जहाँ चाहे तुम सो सकती हो और बैठ सकती हो। सुबह आयरा उठती हैं तो दादी के पास आती हैं। दादी उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और दुआएं भी देती हैं। तो आयरा पूछती है कि कामयार ऐसी हालत में आधी रात को इसी तरह घर आता है। दादी कहती हैं कि जब तुम कामयार की ज़िंदगी में आई थी तब वो बिल्कुल ठीक हो गया था, उसने खुद को बदल लिया था, मगर अब वो फिर से वही रविश पर चल पड़ा है। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि तुम इस अंधेरी ज़िंदगी से उसे निकाल लोगी, उसे पहले वाला कामयार बना लोगी। अब इसके बाद आयरा दादी की बातें सुनकर सोचती है कि क्या अब वो कामयार को बदल सकेगी और क्या कामयार अब मेरी खातिर खुद को बदल लेगा। कामयार ने तो मेरे साथ शादी सज़ा के तौर पर की है। वो मुझे तकलीफ़ देना चाहता है और मुझे सज़ा देना चाहता है। आयरा कमरे में आकर कामयार को उठाने की कोशिश करती है तो कामयार गुस्से से आग बगोला हो जाता है। वो आयरा पर बरस पड़ता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, मुझे नींद से उठाकर अब और क्या तकलीफ़ देना चाहती हो, मुझे क्यों तंग कर रही हो। तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं है, तुमने अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ शादी की थी। तो आयरा कामयार को गुस्से से कहती है कि हाँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से ही शादी की थी, मगर अब भी मैं अपनी मर्ज़ी से ही ये ज़िंदगी गुजारूंगी। अब जाकर चेंज करो और ऑफिस चले जाओ। कामयार आयरा को गुस्से से कहता है कि तुम किस हक से मुझ पर इस तरह हुक्म चला रही हो, आइंदा मुझसे इस तरह बात करते हुए 100 बार सोचना। कामयार आयरा से गुस्से से कहता है कि मैं वो कामयार नहीं हूँ जिसको तुम जहाँ चाहे, जिसके सामने चाहे, जब चाहे जलील कर दो। लेकिन आयरा पर भी अब कामयार की बातों का कोई असर नहीं होता और अब इस ड्रामे में ऐसा ही होने वाला है कि आयरा कामयार की कोई बात नहीं मानेगी और कामयार तो चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी आयरा की कोई बात नहीं सुनेगा और ना ही कभी उसकी कोई बात मानेगा। और अब तो कामयार दादी की भी कोई बात नहीं मानने वाला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि आयरा के माँ बाप उसकी शादी के बाद बहुत परेशान होते हैं और उदास होते हैं कि आयरा ने उनके फैसले के मुताबिक शादी की होती तो आज वो सब कितना खुश होते। आयरा की माँ को परेशान देखकर फान साहब कहते हैं कि तुम इसकी खातिर खुद को क्यों इतना परेशान कर रही हो, जिसने हमारे फैसले की ज़रा भी परवाह नहीं की है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके माँ बाप उसे मिले या उसकी शक्ल देखें। तो आयरा की माँ कहती है कि पता नहीं क्यों आयरा ने इतना बड़ा फ़ैसला किया है। इरफान साहब कहते हैं कि वो सब कुछ जानती थी, ये भी जानती थी कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो अपने फ़ैसले पर कभी खुश नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मर्ज़ी से ये शादी की है। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद ना ही आयरा के बारे में कोई बात होगी और ना ही इस घर में उसका नाम लिया जाएगा। आगे आप देखेंगे कामयार फिर से नशे में गुम गाड़ी
गाड़ी में बैठा फारिया का इंतज़ार कर रहा होता है और हॉर्न पर हॉर्न दे जा रहा होता है। वो हॉर्न से हाथ नहीं उठाता। इतनी ज़ोर की आवाज़ सुनकर फारिया फ़ौरन गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कामयार फारिया के साथ गाड़ी में बैठा होता है। फारिया से पूछती है कि तुम ठीक तो हो, मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? तो कामयार उसे कहता है कि तुम्हें मैंने बहुत कम सज़ा दी है, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ी और सज़ा मिलनी चाहिए थी। फारिया ये सुनकर कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों में मरना भी कबूल है। कामयार फ़ौरन तेज़ गाड़ी चलाने लग जाता है और कहता है कि चलो तुम्हारी ये ख्वाहिश भी मैं पूरी कर देता हूँ। ये कहकर कामयार गुस्से से गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। फारिया के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि कामयार गाड़ी को रोको, आहिस्ता गाड़ी चलाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं गाड़ी लग जाएगी। अब यकीनन एक बार फिर से कामयार का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्या अब एक बार फिर से कामयार का एक्सीडेंट होगा? क्या एक बार फिर फारिया ज़िंदा बच जाएगी? और क्या अब शादी के बाद आयरा कामयार को बदलने में कामयाब हो जाएगी? क्या कामयार का रवैया आयरा के साथ ठीक हो जाएगा और आपस में इन दोनों के दरमियान मोहब्बत हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।